एवरीवन, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ये जनरल चैनलिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो मैंने डेक्स निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। मैं जो जनरल चैनलिंग होती है और जो इंट्यूटिव गाइडेंस होती है, जो मेरी रीडिंग इससे रिलेटेड होती है, उसमें सब कुछ बहुत जो एनर्जी चाहती है, डिवाइन एनर्जी चाहती है, मैं उसी के थ्रू करती हूँ। और इसीलिए कुछ प्लान्ड नहीं होता ये सेशन। ये अगर मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मुझे ये करना है तो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो मैंने डेक्स ऐसे ही निकाल कर रखे हैं। जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम निकालना जो डेक यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकती हैं। ओके, और साथ साथ देखते हैं अगर कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत एक सडन एनर्जी मुझे महसूस हुई जो एक्चुअली कुछ क्रिएट होना चाह रहा था मेरे अंदर से, जो आपके सामने आना चाह रहा था। तो लेट अस सी क्या कहना चाहते हैं आपसे ये एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल माय ऑडियंस हियर। थैंक यू टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। ओके, थैंक यू। मुझे यहाँ पे थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन आ रहा है, वर्ड्स जो मुझे दिए जा रहे हैं। तो आई गेस बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको व्यूअर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या ओके सो बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं आप लोग, वो बेसिकली थैंक यू, उसको बोला जा रहा है कि अब ना थोड़ा सा कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है। इन द सेंस कि जो भी आपको ऐसे माइंड पे जो भी आपके आ रहा है उसको कंटेम्पलेट कीजिए। मतलब उसको वो थॉट्स के बारे में थोड़ा सा उन थॉट्स पे गौर कीजिए कि क्या थॉट्स हैं। ओके, और नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस चीज़ पे कि आप मतलब अभी इस वक्त या फिर मतलब इस पीरियड में किसके बारे में सोच रहे हैं, किस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन वर्ड्स हैं। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लगाइए कि किस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसमें थोड़े से थॉट्स आपके और लगेंगे, मतलब थोड़ा सा आपको कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ एक्शन लें। ओके, तो एक्शन लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अभी डिसाइड किया कि अभी ये करना है और अचानक से कर लिया। तो थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में। जो भी जिस सिचुएशंस में भी आप हैं, थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिए और फिर एक्शन ले, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि हड़बड़ी में एक्शन लेना वैसे भी नहीं सही होता। ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को मतलब वैसे तो सभी लोगों को पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा है कि कुछ स्पेशल लोग हैं, मतलब कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनको ओके, तो ये बोला जा रहा है मुझे कि वो पॉजिटिविटी के लिए इस रीडिंग में आए हैं। ओके, आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रही है जब मैं ये सोच रही हूँ। एनीवे, ओके, तो पॉजिटिविटी के लिए आप इस रीडिंग में आए हैं। तो यहाँ पे डिवाइन या आपकी स्पिरिचुअल टीम बिल्कुल ओपन है आपको पॉजिटिव ऊर्जा में लाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू भी बोलिए अपने आप को, अपने इंट्यूटिव सेल्फ को। थोड़ा सा इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए व्यूअर्स।
वही थॉट्स एंड कंटेम्पलेशन आ रहा था, और फिर यही आ रहा है कि जो भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है ना, चाहे रीडिंग देखने की ही हो, थोड़ा सा इंट्यूटिव गाइडेंस को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा लॉजिकल सेल्फ को पीछे छोड़िए। ओके, थैंक यू। कॉन्कर, ओके, कॉन्कर वर्ड यहाँ पर आ रहा है, मे बी ये कॉन्करिंग योर फियर्स। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपसे बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आप लोगों से बोलना चाह रही है कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्करिंग योर फियर्स। मतलब जो भी आपका डर है उसको कॉन्कर करना है आप लोगों को, मतलब उसके ऊपर जीत पानी है। ओके, क्योंकि ये फियर्स आप लोगों को बहुत कुछ करने से रोकती है, बहुत एक्शंस लेने से रोकती है। तो थोड़ा सा रूट्स देखिए इन फियर्स के कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो ये फियर्स को कॉन्करिंग से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत फियरफुल अभी फील कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज में वो फियर की ऊर्जा यहाँ पे मुझे मिल रही है। थैंक यू। सो कॉन्करिंग योर फियर्स, इसीलिए यहाँ पे था कि इम्पल्सिव होके कुछ मत कीजिए। जैसे हो सकता है आप गुस्सा हो रहे हो किसी के ऊपर, या फिर फियर की वजह से आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हों और जो सही नहीं है आप लोगों के लिए, और फिर बाद में आप रिपेंट करते हैं, मतलब आप पछताते हैं कि ऐसा स्टेप मैंने क्यों लिया, ये मैंने क्यों किया। ओके, और बहुत लोग, मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि आप अपने जो सेंसेस हैं उनको थोड़ा सा काबू में लेकर आए हैं, विच इज़ मतलब आपकी स्पिरिचुअल टीम इसके लिए बहुत आपको मोटिवेट कर रही है, सॉरी अप्रिशिएट कर रही है कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो इन सेंसेस को थोड़ा सा काबू में लेकर आए हैं। कि जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप थोड़ा सा रोकते हैं उसे और सोचते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा अभी करना, या मतलब आप समझ जाते हैं कि अभी ये गुस्से की एनर्जी है और ये ईगो सेल्फ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि कुछ लोगों ने रियली इस पे गौर किया है, उसको आपकी स्पिरिचुअल टीम अप्रिशिएट कर रही है। और साथ साथ मैंने ऐसा बोला कि स्टार्टिंग में भी ये वर्ड्स कंटेम्पलेशन मिली मुझे, और अभी भी ऐसा लग रहा है कॉन्करिंग योर फियर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लिटरली फियर के वजह से, डर के वजह से कुछ एक्शंस ले रहे हैं। वो थोड़ा सा इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है बहुत लोगों को, यहाँ पे ऐसा बता रहे, इनर चाइल्ड हीलिंग। थैंक यू। थैंक यू। ये वर्ड्स शायद मुझे एट द एंड पता नहीं याद रहे या ना रहे, कॉन्कर, इम्पल्सिव, कंटेम्पलेशन। तो अगर आप थोड़ा सा नोट कर लें तो मैं, ओके लेट्स सी, कुछ कार्ड्स यहाँ पे हम लेते हैं, फ्रॉम द स्पिरिट टू योर सोल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये स्पिरिट, आपकी स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वी ऑनर योर प्रेजेंस हियर। क्या कहना चाहते हैं आप इन व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, फोकस, मुझे ये थॉट्स का ही फिर से आ रहा है। प्रोटेक्शन, वाओ, फुलफिलमेंट एंड फॉरगिवनेस, वाओ, ब्यूटिफुल, थैंक यू। ओके, सो और लास्ट में देखिए हमारे पास आ गया ये बॉटम पे, करेज, जो मुझे यहाँ पे मिल भी रहा था कि आपको कॉन्कर करना है अपने फियर्स को। तो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर
ओके, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, अगर उसके मिलने में अभी आपको लग रहा है कि डिले है, आपको लगता है अरे अरे अभी मिल जाएगी, इन द सेंस कि अभी बहुत करीब है, करीब हूँ मैं, अभी ये डिज़ायर्स मेरे बहुत करीब हैं, आपको ये लगता है और फिर वो डिज़ायर निकल जाती है हाथ से, या फिर वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती आपको। इसका एक कारण यहाँ पे बता रहे हैं स्पिरिट्स कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, ये पैटर्न, कि क्या आपके जब डिज़ायर्स बहुत करीब होते हैं या जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, चाहते हैं, उसको थोड़ा सा नोट कीजिए कि आप इतना क्यों चाह रहे हैं ये डिज़ायर, मतलब इतना, सॉरी, ये डिज़ायर आपका क्यों है इतना, और ये क्यों इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये कभी कभी आप लोगों से भी बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? मतलब आप ये ध्यान ही नहीं देते कि आपसे बड़ी आपकी डिज़ायर्स नहीं हैं व्यूअर्स। डिज़ायर एक पार्ट है लाइफ का, और आप खुद लाइफ हो व्यूअर्स। तो यहाँ पे बहुत आप लोगों को ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, और ये फोकस, यही फोकस और कंटेम्पलेशन, जो वर्ड इसलिए मिल रहा था, अभी मुझे समझ आया कार्ड्स के थ्रू, और भी क्लियर हो रहे हैं मैसेजेस, कि ये जो आपको बोला जा रहा है कि डिज़ायर्स आपको दिखाए जाते हैं या आपके पास होते हैं और फिर वो दूर चले जाते हैं। कुछ फुलफ़िल होने वाला लगता है, आपको लग रहा है होगा कि वो फुलफ़िल हो रहा है, वाओ, सही हो रहा है, मैं बस मूव कर रहा हूँ डिज़ायर के जो मैं चाहता हूँ उसके तरफ, लेकिन फिर वो रुक जाती है वो। और ये बार बार आपके साथ इसलिए किया जा रहा है व्यूअर्स, ऑब्वियसली सबके साथ नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो समझ जाएंगे कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। तो ये बोलने की कोशिश है यहाँ पे कि वो क्यों लिए जाते हैं या वो क्यों चले जाते हैं दूर, क्योंकि ये डिज़ायर्स आपको आपको अपने से ऊपर अपनी डिज़ायर्स सॉरी, अपने से ऊपर अपनी डिज़ायर्स को नहीं रखनी है व्यूअर्स। आप एक लाइफ फोर्स हैं, यू आर द लाइफ, आप लाइफ हैं, ओके। और अगर आप अपने डिज़ायर्स को अपने लाइफ से परे रखेंगे या फिर अपने लाइफ से भी ऊपर रखेंगे कि, तो फिर आप लाइफ को लाइफ प्रोसेस को स्लो कर देंगे, या आप लाइफ प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो एक जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, वो चला जाएगा आपके अंदर से। तो डिज़ायर्स होते हैं लोगों के, हम सबके होते हैं कि हम कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके डिज़ायर्स हैं वो बस आपके डिज़ायर हैं, मतलब आपकी इच्छा है, वो आप खुद नहीं है वो डिज़ायर, आप खुद उस डिज़ायर से बहुत बहुत बड़े फोर्स हैं। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे। तो और इसीलिए आपको प्रोटेक्शन ऑफ़र हो रही है, क्योंकि जब वो डिज़ायर फुलफ़िल होने के पहले आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं अभी, हो सकता है अभी आपके लिए वो सही ना हो चीज़ें। समझिए आप कुछ भी चाह रहे हैं, समझिए आप नई जॉब चाह रहे हैं अभी, तो हो सकता है आपने जो पिछले जॉब्स में नहीं सीखा, जो आपको सिखाने की कोशिश की गई, वो अभी तक आपने नहीं सीखा, तो आप जो नए जॉब में भी जाएंगे, उस नए जॉब में भी आप वो गलतियां करेंगे जो आपने पिछले जॉब में की है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप रेडी हो जाएंगे ना, तो ये फुलफिलमेंट आपके पास पहुँच जाएगी। इस फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आने के लिए भी बोला जा रहा है। तो आई फील कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पर अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। जो आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल ना हुए, उस वजह से आप अपने आप को अगर दोष देते हैं, तो यहाँ पर एक बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वो आपको नहीं मिले, क्योंकि उसका भी एक रीज़न था। अपने आप को माफ़ कीजिए, उस गिल्ट से निकालिए, उस शर्म से निकालिए, उस एम्बैरसमेंट से निकालिए
कि मैं ये कर नहीं पाया, मुझे ये मिल नहीं पाया। हर एक चीज़ डिवाइन फोर्स के द्वारा होती है। ओके व्यूअर्स, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये डिवाइन फोर्स का काम है कि अगर आपको वो मिल नहीं पाया, ओके, वो आपको हो सकता है वो प्रोटेक्शन मिल रही हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया हो ये फुलफिलमेंट मिलने की, क्योंकि अगर ये मिल जाती तो हो सकता है आप इसको उतना एन्जॉय नहीं कर पाते जितना आप लिटरली करेंगे जब ये आपको मिलेगी। ओके, तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं। क्या कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो लिटरली आपको लग रहा है कि आपको मिलने वाली है लेकिन नहीं मिलती, स्पेशली जॉब ऑफ़र से हो सकता है या कुछ भी हो सकती है, आपको लगता है बस हाथ से निकल जाती है, तुरंत होती है मेरे पास, ऐसा लगता है बस मिल जाएगी अभी, लेकिन वो नहीं मिलती क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि फ़ोकस कीजिए और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि वो डिज़ायर्स आपसे बड़े नहीं हैं। ओके, अपने आप को माफ़ कीजिए व्यूअर्स, जो नाम नहीं मिली हो आपको चीज़ें, वो बेसिकली आपके प्रोटेक्शन के लिए थी। रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन, तो ये हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। ओके, chaos number 42, focus। oh my god, यहाँ पे 2 बारी आया है फोकस एंड फोकस अगेन, मतलब ये दोबारा आपको बोला जा रहा है कि ये जो chaos है अभी आपके लाइफ में व्यूअर्स, आपको लगता है कि बहुत केओटिक रही है मेरी लाइफ, बहुत उथल पुथल, तो यहाँ पे लिटरली आपको बोला जा रहा है, थोड़े से लेसन्स हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे तो लेसन्स हर एक चीज़ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही उनकी ऊर्जा आ रही है कि मुझे ये लगता है ना कि आपके लिए बहुत ईजी है व्यूअर्स, ये जो फुलफिलमेंट आप चाहिए, आप जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हैं, वो ईजी है आप लोगों के लिए। वाह, और एट द बॉटम रिन्यूअल है जो मैं यहाँ पर लूँगी, जो कि केओस के साथ बहुत अच्छा मैसेज है। तो जो भी आपको लग रहा है व्यूअर्स के आपके डिज़ायर्स हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल उसके काबिल हैं, इनफैक्ट आप उससे ज़्यादा ही हैं, उससे ज़्यादा वर्दी हैं आप। तो डिज़ायर्स को थोड़ा सा नोट कीजिए व्यूअर्स, क्या आपकी इच्छा है, क्या आप डिज़ायर करते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। थॉट्स हो सकते हैं आपके थोड़े से केओटिक अभी हों, थॉट्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं अभी बहुत केओटिक हो सकते हैं, मतलब बहुत उथल पुथल, कुछ कभी आप ये सोच रहे हैं, कभी आप वो सोच रहे हैं एक ही दिन में, और एक ही दिन में तो होते हैं कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी एक ही मोमेंट पे, जैसे अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी आप ये रीडिंग के साथ साथ 10 थॉट्स आपके दिमाग में और चल रहे हैं, मतलब आप शांति में नहीं हैं, ये बोला जा रहा है बेसिकली, आप शांति में नहीं हैं। क्यों नहीं हैं व्यूअर्स आप शांति में, वो पीस में क्यों नहीं हैं? क्यों आप अपने थॉट्स को इतना हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर? तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। कोई चीज़ पाना बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ों के डिज़ायर रखना भी ठीक है, बट
थोड़ा सा उस पे ध्यान दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डिज़ायर्स को थोड़ा सा वापस से कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है कि थोड़ा सा देखिए कि सही हैं आपके डिज़ायर्स, और अगर हैं तो हमेशा उसको परे मत रखिए अपने आप से। वो मिलेंगे आपको, वो फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। थोड़ी सी फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है। खुद को, अपने सर्कमस्टांसेस को, जो आपके सिचुएशंस लाइफ में चल रही हैं उनको थोड़ा सा फॉरगिव कीजिए। अपने आप को बेसिकली, मुझे दूसरों से ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, रिन्यूअल है, न्यू बिगनिंग है। इस केओस से निकलना है हमें व्यूअर्स, इस केओस से निकलना है। और इस केओस से निकलने के लिए हमें फोकस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 बार थे ये फोकस का मैसेज। कुछ लोगों को अगर ये बात उनको लग रही है कि पता नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं, तो प्रोटेक्शन का बिल्कुल यहाँ पे कार्ड है। तो प्रोटेक्शन आपको ऑफ़र किया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ऑफ़र कर रही है। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, हमेशा ये ध्यान रखिए। ओके और मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन मांगने की भी ज़रूरत है। जो लिटरली यहाँ पे डरे हुए हैं उनको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन स्पिरिट द्वारा, अपनी स्पिरिचुअल टीम द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू। मुझे यहाँ पे पाथ भी नज़र आ रहा है। थैंक यू। Knight of Swords, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles. थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे यहाँ पे पाथ नज़र आ रहा है। तो ये जिस पाथ पे आप चल रहे हैं व्यूअर्स, थोड़ा उसको रिविज़िट कीजिए। देखिए स्ट्रेंथ, करेज था। वाह, हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, स्वॉर्ड्स की बहुत ऊर्जा है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं। ओके, ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं व्यूअर्स, और ये चेंजेस बहुत फास्ट आ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी स्लो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ये फास्ट है, ये एनर्जी डेफिनेटली है। क्योंकि स्वॉर्ड्स थोड़ा सा थिंकिंग, थोड़ा नहीं हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। कुछ एयर साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो एनीवे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर यहाँ पे बहुत वैसी ऊर्जा है। और फर्स्ट वर्ड ही कंटेम्पलेशन एंड थिंकिंग था, जो कि फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी एक्शन अगर आप लें व्यूअर्स, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या आप सही एक्शन ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो भी एक्शन आप लेना चाह रहे हैं वो आपको आपके सेंसेस ने इतना आपको बेकाबू कर दिया है और जिस वजह से आप वो एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग की ऊर्जा है। मुझे बैलेंस की ऊर्जा कहीं आई थी,
आई गेस इसी कार्ड में आई थी, रिन्यूअल में आई। हाँ ओके, मैंने नंबर देखा था 2, मैं आपको बोला नहीं मैंने, लेकिन मैंने नंबर 2 देखा, फिर मुझे लगा कि बैलेंसिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में बहे जा रहे हैं व्यूअर्स, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थिंकिंग स्किल्स यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी यूज़ कीजिए, लॉजिकली भी सोचिए जो आप स्टेप ले रहे हैं या जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि कई कई बार ना इमोशंस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। मैं कभी भी इसको ये नहीं बोलूँगी कि आप इमोशनल सेल्फ से काम ना करें, हार्ट से काम ना करें, लेकिन बैलेंसिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करें अपने लॉजिकल सेल्फ से भी। तो देखिए कि जो आप प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हैं या जो भी एक्शन ले रहे हैं, क्या वो बैलेंस में है आपके इमोशनल सेल्फ के साथ। और अगर आप इमोशनल सेल्फ से बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको इमोशंस को अपने मैनेज करने की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि कई कई बार, जैसे मैं अभी सेंसेस की भी बात कर रही थी, कई कई बार बहुत ज़्यादा हमें हमारे ऊपर वो ओवरशैडो कर देते हैं हमारे लॉजिकल ब्रेन को भी, इमोशंस। तो इमोशंस तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में हमें थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना डूब जाइए। इमोशन को मैनेज करने के लिए आना चाहिए हमें कि, और ये हो सकता है, यही बात कर रहा हो बैलेंसिंग की। ये जो स्टॉर्म स्पिरिट है, केओस इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको थॉट्स के लिए बोला था ना। तो थॉट्स जो हैं आपके, जो आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसको बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस के साथ। और जो आप इमोशनली सोच रहे हैं, कभी कभी हो सकता है अगर आप इमोशनल हो कि बहुत एक्शंस लिए हों आपने या ले रहे हों अभी आप अपने लाइफ में, तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा लॉजिकल भी सोचिए। तो इट्स लाइक दोनों के लिए बोला जा रहा है। थिंकिंग ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके थॉट्स के ऊपर फोकस है। थोड़ा सा थॉट्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, रश में मत रहिए। एक्शन लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन रश वाली एनर्जी में मत रहिए। वही मैंने आपको इम्पल्सिव वर्ड यहाँ पे बोला था, मैंने शायद, इम्पल्सिव मत नहीं होना है। मुझे यहाँ पर ए लेटर नज़र आ रहा है, तो या तो आपका नाम हो सकता है ए लेटर से, या ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली आप सबका नाम ए लेटर से नहीं होगा, या उनका अटेंशन पर्टिकुलरली इस मैसेज के तरफ लाने के लिए बोला जा रहा है। एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पे जो बात करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग लिटरली लॉस फील कर रहे हो, या तो अपने बिजनेस में या फिर काम से रिलेटेड कुछ लॉस आपको नज़र आया हो, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हों आपके, अभी आप फेस कर रहे हों। तो हो सकता है स्पिरिट आपको यहाँ पर एनकरेजमेंट ऑफर कर रही है कि जो भी लॉस हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये लॉस क्यों हुआ, किस वजह से इस डिसअपॉइंटमेंट में आए हैं आप। तो पास्ट का बोला जा रहा है कि देखिए कि क्या रूट था जिस वजह से ये लॉस आया या ये डिसअपॉइंटमेंट आई। और उस, ओ माय गॉड, ये 5, यस, ये इसी को से रिलेटेड है। ये 5 नंबर है और यहाँ पे भी 5 नंबर है, जो कि चेंजेस को बतलाती है। थैंक यू। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है व्यूअर्स के
जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, थोड़ा सा उनको गौर कीजिए कि पास्ट में ऐसा रूट्स क्या था, क्या आपने एक्शन लिया जिस वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट में आए आप, क्या आपने ऐसा किया जिस वजह से ये लॉस आपको मिलने लगा, या जिस वजह से आप इस थिंकिंग में जा रहे हैं, इस लॉस वाली या लैक वाली, अभाव वाली ऊर्जा में आप जा रहे हैं। क्यों, किस वजह से, क्या रूट है इसका। हमें वापस से रीबिल्ड करना है। ये रिन्यूअल का कार्ड था ना यहाँ पे, वापस से हमें रीबिल्ड करना है अपने आप को। ओके व्यूअर्स, तो वापस से हम रीबिल्ड करेंगे। स्ट्रेंथ मिल रही है आपको अपने आप को, मतलब आपको स्पिरिट यहाँ पे, करेज, जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाया था, मैंने बोला भी था यहाँ पर आपको फियर से निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आपको बहुत ऑफर्ड हो रही है। ओके ये क्या है, ये सिंक्रोनिसिटी ये 6 है, ये भी 6 का कार्ड है। 4 + 2 6। सो यस, इट्स टाइम टू बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशनल सेल्फ को, अपने लॉजिकल ब्रेन को साथ में। ओके स्ट्रेंथ ऑफर कर रहे हैं डिवाइन यहाँ पे आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत, और आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफर कर रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मुझे फिर से ये बहाव नज़र आ रहा है, इमोशंस को जो डिपिक्ट करता है। ये नीचे का भाग में, इसका नीचे का जो पार्ट है वो मैं वाटर मान रही हूँ, ऊपर का लॉजिकल सेल्फ मान रही हूँ, और इसी को बैलेंस करने के लिए भी बोला जा रहा है आप लोगों को। ओके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर अभी आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में हैं, लॉस फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो स्टॉर्म है ना, ये केओस बहुत टाइम तक नहीं रहता है। कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में स्थिर नहीं रह सकती, वो कुछ टाइम पीरियड बाद उसको जाना ही होता है। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो बहुत अच्छी दिन हो हमारे, चाहे वो बहुत बुरे दिन हो। ओके जैसे नाइट और डे होता है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल टीम स्ट्रेंथ ऑफर कर रही है और बोल रही है कि इस लॉस से, इस पेन से आप निकल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन ऑफर किया जा रहा है अभी इस वक्त व्यूअर्स, जिस वजह से आप ये केओस से निकल कर रिन्यू करें, अपने आप को रीबिल्ड करें। और ये रीबिल्ड कैसे करना है, जहाँ पे बैलेंस रखना है अपने इमोशनल सेल्फ और लॉजिकल सेल्फ को हमें। ओके थैंक यू, वाओ, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लग रहा है लिटरली यहाँ पे किसी ने अपनी स्पिरिचुअल टीम को बोला था मदद के लिए, वो ऐसा बता रहे हैं, या आपने या तो डिवाइन को प्रे किया है मदद के लिए, जिस वजह से ये मैसेजेस। ओके समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, वास्प स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। मैं क्या बोल रही थी, ये जो डिज़ायर्स हैं ना आपके व्यूअर्स, ये जो डिज़ायर्स हैं, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये डिज़ायर्स आपको मिलेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि ये आपके लिए बहुत छोटे डिज़ायर्स हैं। ये नंबर 1 न्यू बिगनिंग का नंबर है। 6 + 4 10 अगेन, विच मेक्स इट, जो 1 ही बनाता है, 1 अगेन, जो फिर से न्यू बिगनिंग का है। अब आप इसे सिंक्रोनिसिटीज़ ऑफ नंबर्स नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ओके ये है हमारे पास एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बोल रही थी, वाओ,
आई लव यू स्पिरिट, जब आप इस तरह से मैसेज इतना आप कंफर्म करते हैं वापस से, थैंक यू। ले अ सॉलिड फाउंडेशन, यस, यही तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये रिन्यू करना है, अपने आप को वापस से रिबिल्ड करना है, यही तो मैंने आपको बोला था। अभी न्यू बिगनिंग का टाइम है व्यूअर्स, नई चीज़, नई लाइफ का टाइम है आप लोगों के लिए। हो गया केओस, बस चली गई वो केओस वाली एनर्जी, मैं ये भी यहाँ पे रख देती हूँ, चली गई, ओके, वो केओस वाली एनर्जी। अब हमें वापस से रीबिल्ड करना है, एक नई सोच, एक नई तरह से परसीव करना है चीज़ों को, नई तरीके से चीज़ों को लेना है। और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर आप इस डिसअपॉइंटमेंट में हैं, मैंने आपको बोला था देखिए रूट क्या है, पास्ट में जाकर रूट देखिए, क्योंकि वहीं से हमें, मैंने आपको बोला भी था ओह माय गॉड, मैंने आपको बोला भी था कि लेसन्स यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। तो वो लेसन्स हैं व्यूअर्स आपके लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप, अगर आपने डिवाइन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन किया है कि ये फुलफिलमेंट मुझे क्यों नहीं मिल रही, मेरे डिज़ायर्स क्यों नहीं फुलफिल हो रहे हैं, क्यों मुझे ये लॉस मिल रहा है, क्यों मुझे ये तकलीफ़ मिल रही है, तो यहाँ पर आपके लिए यही आंसर है। इसके साथ तो एलिफेंट स्पिरिट के साथ लॉर्ड गणेश ही आते हैं मेरे दिमाग में, कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, क्या मिस्टेक्स आपने की थी। और वही मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बोले भी थे एग्जाम्पल्स कि क्या आपने ऐसा कुछ किया पहले लाइफ में या अभी पास्ट में जिसकी वजह से आप इस ऊर्जा में गए, दे डिसअपॉइंटमेंट की ऊर्जा में। क्या आपने इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन लिया, अचानक से कोई डिसीजन लिया, बहुत आपको, आपने सोच समझ के एक्शन नहीं लिया, और इम्पल्सिव वे में आपने क्यों एक्ट किया। क्या वो फियर से आ रहा था आपकी, क्या वो इनसिक्योरिटी से आ रहा था, आ रहा था वो फियर आपका, या वो एक्शन आपका, क्या वो इनसिक्योरिटी से था, क्या वो फियर से था, क्या रीज़न था, क्या नेगेटिव इमोशन थे जो हील नहीं हुए थे, जिसके वजह से आप ये एक्शंस लिए, जिस वजह से आपको इस एनर्जी में जाना पड़ा। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू करना है बेसिकली, क्योंकि एक नई फाउंडेशन आपके लिए हो रही है। ये नंबर 6 है, ये देखिए नंबर 6 है, ये नंबर 6 है, विच इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, कि अब बैलेंस करना है हमें। अब उस इम्पल्सिव वाले डिसीजन में नहीं जाना है, उस वैसे डिसीजन में नहीं जाना है कि जो अचानक से हमने एक्शन ले लिया, अचानक से हमने कुछ डिसाइड कर लिया विदाउट थिंकिंग। यहाँ पर स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं व्यूअर्स कि इमोशनल सेल्फ के साथ अपने लॉजिकल सेल्फ को भी यूज़ करें, लॉजिकल सेल्फ के साथ अपने इमोशनल सेल्फ को भी यूज़ करें। दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने लगी तो लाइफ बहुत रूइन हो जाती है। तो यहाँ पे स्पिरिट का वापस से है मैसेज कि कुछ बिगिन हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, जिस वजह से आपको अभी डिसअपॉइंटमेंट या उस लाख की फीलिंग आ रही है। इसी लाख को हमें देखना है कि हमें क्यों ये लाख या ये कमी, ये अभाव मिला, ये लॉस मिला, और उसी से हमें सीखना है, और सीख के हमें अपने आप को रिबिल्ड करना है वापस से रिबिल्ड करने के लिए डिवाइन स्पिरिचुअल टीम आपके साथ काम कर रही है, आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज आपके साथ काम कर रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ ऑफर कर रहे हैं यहाँ आप लोगों को। अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, देखिए ये फुलफिलमेंट अच्छा मैंने इधर ही रखा भी है ऐसे। मैंने आपको बोला था कि आज जो रीडिंग होगी ना वो बिल्कुल फ़्लो में होगी। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि क्या लेना है, मुझे क्या बात करनी है आप लोगों से। बस आपकी स्पिरिचुअल टीम ने या मेरे स्पिरिचुअल टीम ने बोला कि मुझे ये रीडिंग करनी है, और मैंने ये भी उन्हें बोल दिया कि ये बस आप करेंगे। मेरा इसमें मैं अपने आप को इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। मैं कुछ भी प्लान नहीं किया मैंने इस रीडिंग के लिए, एक्सेप्ट फॉर ये कैंडल जलाना है तो एक्सेप्ट फॉर इनवाइटिंग, मतलब उनको इनवाइट किया मैंने ज़रूर। वाओ,
तो ये फुलफिलमेंट के नीचे ये कार्ड आना, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, इतनी वही आपको बोली जा रही है, इतनी अबंडेंस है ना यूनिवर्स में कि आपका जो डिज़ायर है वो बहुत छोटा है उसके लिए, ये बोला जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बोली थी ये बात, और ये कार्ड भी आ गया कि आपके डिज़ायर हो सकता है बहुत छोटे हो, उससे अपने आप को मत तोलिए कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं ये बिज़नेस नहीं शुरू कर पा रहा क्योंकि मेरे में काबिलियत ही नहीं है, मैं अपना डिज़ायर ही नहीं पूरा कर पा रहा, मैं कुछ कुछ भी आपको जो करना है, जो भी आपका डिज़ायर, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं खोल पा रहा, मैं ये अपना बिज़नेस नहीं शुरू कर पा रहा, मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर पा रहा, या मेरा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ। इसीलिए इस ऊर्जा में आप बार बार जो जाते हैं ना, मैं काबिल नहीं हूँ, ये थॉट थोड़ा सा देखिए अपना, क्या ये सेंटेंस सही है? वही आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका डिज़ायर है ना वो बहुत छोटा है आपके आगे, आप लाइफ फोर्स हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन स्पिरिट, आप उसके पार्ट हैं। तो आपको लगता है डिवाइन के लिए कोई भी डिज़ायर बड़ी होगी, या वो ऐसा है कि वो काबिल नहीं होंगे उसको पाने के लिए? आप बिल्कुल काबिल हैं। इनफैक्ट इतना अबंडेंस है आपके लिए यूनिवर्स में, बफलो स्पिरिट यहाँ पर आए हैं और ये यही बोल रहे हैं कि इतनी अबंडेंस है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स प्रोवाइड करेगी आपकी ये फुलफिलमेंट। ये उसके लिए बहुत छोटा सा काम है, आपके लिए बहुत छोटी सी डिज़ायर ये। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने जो लेसन्स हैं वो लर्न करने की ज़रूरत है। क्या लेसन्स हैं आपके, किस वजह से इस एनर्जी में हैं आप, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ओके, और देखिए अगर कुछ लास्ट फ्यू मैसेजेस, थोड़े से लास्ट मैसेजेस अगर कुछ डिवाइन स्पिरिट कुछ बताना चाहते हैं हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू spirits, thank you. Believe in the impossible. Yes, it's all about changing your belief. You and your loved ones are safe. प्रोटेक्शन से आपको यही बोला जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। न्यू मून कैंसर, अगर आप अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, अगर आपको कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है आपके फैमिली में किसी की, जिस वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, आपके लव्ड वन से आपसे बात नहीं हो पा रही, या थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स है क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए व्यूअर्स, आपका जो रिलेशनशिप है, आप और आपके लव्ड वंस जो भी हैं वो प्रोटेक्टेड हैं स्पिरिट के द्वारा, डिवाइन स्पिरिट के द्वारा, स्पिरिचुअल टीम के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये फुलफिलमेंट वाला जो डिज़ायर्स हैं आपके वो फुलफ़िल होंगे। वो बहुत छोटी डिज़ायर्स हैं, उसको और बड़े आप कर सकते हैं। आप वो लाइफ फोर्स है हमेशा, ये आई एम द लाइफ फोर्स, यू आर द लाइफ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ये डिज़ायर्स आपसे बड़े नहीं हैं। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल सेट ऑफ मैसेजेस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आपके स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। मैं अपने स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। एंजल्स को थैंक यू, गाइड्स को थैंक यू, डिवाइन स्पिरिट को थैंक यू, योर सोल, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू who came here to watch this reading, जो लोग आए हैं यहाँ पे ये रीडिंग देखने, thank you to all of you, thank you to your soul, thank you to your higher self, thank you to my higher self, thank you so much divine spirit को जो ये messages लेकर आए हमारे सामने। I hope आपको ये help करें आपकी situations के साथ जो अभी आप जिससे जूझ रहे हैं। Okay, thank you so much for being here.
Sending you lots and lots of love and light. Thank you.